बांग्लादेश के लिए भी एक बुरी खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश को मिलने वाली जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है उसको आज से बंद कर दिया। इंडिया डॉन बनना चाह रहा है, डॉन बनना चाह रहा है, बिल्कुल, जो कि उनकी गलतफहमी है। इससे असर ये होगा कि बांग्लादेश भारत के कोलकाता जैसे बंदरगाहों से समुद्री रास्ते दुनिया के देशों को अपना सामान नहीं भेज पाएगा। नरेंद्र मोदी वही करना चाहते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के साथ करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी वांट्स टू चेंज द बिहेवियर ऑफ बांग्लादेश। अब वो ट्रेड खत्म, अब वो जो है वो यूनिसेफ हाथ झाड़ के बैठ जाएं एक नुक्कड़ में। कंगले का दोस्त भी कंगला, दोनों कंगले मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे। हमारे पास क्या है, बांग्लादेश के पास क्या है, हम आपस में मिलके भी क्या कर लेंगे। बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। नेपाल तो ट्रेड रूट तो खत्म हो गया। इफ बांग्लादेश हैव टू एक्सपोर्ट समथिंग टू भूटान तो बात तो खत्म हो गई। जब से ये भारत में नई सरकार बनी है उसके बाद वो इतनी ज़्यादा अग्रेसिव होके चल रही है कि वो एक हमारा जो खिता है जो एशिया का डॉन बनना चाह रहा है। उसमें जो भी छोटे कंट्रीज़ उनके सामने आते हैं उनको वो तरह तरह की तकालीफ पहुंचाते हैं। इंडिया डॉन बनना चाह रहा है, डॉन बनना चाह रहा है, बिल्कुल, जो कि उनकी गलतफहमी है। और जबकि डॉन कौन है, सही फहमी क्या है? सही फहमी यह है कि हम ही डॉन है और हम ही थे। हाय क्या बात है, हमारे मुकाबले में को उनका डॉन जी वो उनका शाहरुख खान होगा फिल्म की हद तक, लेकिन इधर हम हैं। अच्छा, डॉन हम हैं। फिर आगे जी उसमें यह है कि इंडिया जो है अपनी जो हद हरामी है उसको इस्तेमाल करते हुए, जो कि उनकी नेचर में शामिल है, बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाना जा रहा है। जो एयरबेस चाइना और बांग्लादेश बना रहे हैं उसमें पाकिस्तान को भी बेनिफिट्स दिया जा रहा है। बेसिकली जो बेनिफिट पाकिस्तान को दिया जा रहा है वो इंडिया से हजम नहीं हो रहा। कि पाकिस्तान पहले सी पैक जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया वो इंडिया को हजम नहीं हुआ। उसके बाद जब पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ दोबारा कोऑपरेटिव मूड में जा रहा है तो इंडिया को ये चीज हजम नहीं हो रही। बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा था। देखिए, बांग्लादेश की मिलियंस ऑफ डॉलर्स कह लें आप, या आप बिलियंस ऑफ बांग्लादेशी रुपीस कह लें या डॉलर्स कह लें, बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। अब वो ट्रेड खत्म, अब वो जो है वो यूनिसेफ हाथ झाड़ के बैठ जाएं एक नुक्कड़ में, क्योंकि वो बल्कि बैठ चुके होंगे अब तक। उनके जो है वो बहुत ही जोर का कहा जा रहा है, बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को, कि उनको मोदी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही जी, एन जे तो फिर एन जी सही, वो जो हम बात किया करते हैं अक्सर। अच्छा, अब हम इसके ऊपर बात करें। ये तो आपको पता चल गया कि ये क्या था फैसिलिटी और इसको कैसे यूज़ किया जा रहा था, लेकिन अब हम इसके ऊपर बात कर लें कि ऐसा किया क्यों गया। यानी ये कि मोदी हुकूमत की तरफ से या इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप क्यों लिया गया। और बांग्लादेश ही रिटेलिएट कर रहा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी जो ट्रेड बड़ी डायरेक्ट है। आपको क्या लगता है कि इंडिया का एक्शन और बांग्लादेश की रिटेलिएशन मैच हो रही है? देखिए, ये एक पहला स्ट्रिक्ट एक्शन है जो इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ लिया। बड़ी खुली मुट्ठी छोड़ी हुई थी कि भाई जाओ, आप लोगों को खुराक भी दे रहे हैं, आपको बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अपने प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं, आपको अपनी सरहद यूज़ करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश ने सबक नहीं सीखा। मोहम्मद यूनुस बार बार उठता था और भाई जाके इंडिया के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन शुरू कर देता था। चाहे मोदी उससे मुलाकात करे, समिट हुआ था पीछे एक, वहाँ भी मुलाकात हुई। इनको वही ना, इनको मौका दिया गया, लेकिन नहीं भाई, बांग्लादेश नहीं सुधरा। तो उन्होंने कहा अब थोड़ी सी मुट्ठी बंद करते हैं और इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। आप देखें, कभी उन्होंने बोल दिया है ना हमारे थ्रू आप शिपमेंट कर सकते हैं। म्यांमार हो गया, भूटान हो गया या नेपाल हो गया, जो भी कंट्रीज थी, और यही 2-3 ऐसे कंट्रीज थे जहां पे ज्यादा एक्सपोर्ट बांग्लादेश की हो रही थी। से फिर वो यूरोप वाली साइड पे जा रहे थे। और यही बंद हो गया तो बांग्लादेश को तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, ऑलरेडी पड़े हुए हैं और पड़ जाएंगे। देखिए, ये जो इनके टका थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हो गया था और टका दोबारा से हकीर बन जाएगा और लोग वही कहेंगे कि भाई आपकी औकात टके जोगी भी नहीं रही। देखिए, मैं समझता हूँ कि शायद नरेंद्र मोदी साहब की क्योंकि ट्रंप साहब से दोस्ती है तो उन्होंने सोचा हुआ कि वही फार्मूला अडॉप्ट करें जो कि ट्रंप का फार्मूला है, और वो है टैरिफ्स। इकोनॉमिकली आप अब ये जो ज़माना है, ये दिस इज़ एन एरा ऑफ ये टैरिफ्स का इज़ा है। आप अपने जो एडवर्सरी हैं उसको सिर्फ इकोनॉमिकली पनिश करेंगे। इंडिया जो है उसने ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है जो कि बांग्लादेश को अलाउड थी कि वो अपनी गुड्स वगैरह
एक्सपोर्ट कर सकता था किसी भी थर्ड कंट्री को इंडिया के जो लैंड कस्टम स्टेशन पोर्ट्स थे और एयरपोर्ट्स थे। ये जो बेसिकली ये 8 अप्रैल से ही उन्होंने ये किया है और ये 5 साल का एग्रीमेंट था जो कि जून 2020 में हुआ था। अब बांग्लादेश की जो ट्रेड लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। बेसिकली तो वो बांग्लादेश को देखिए ना, एक तरफ अमेरिकन्स ने बांग्लादेश के ऊपर 39% टैरिफ लगा दिए। वो तो चलो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको 90 डे का मोरेटोरियम उसके ऊपर लगा दिया है। लेकिन बांग्लादेश के लिए इकोनॉमिक चैलेंज तो बढ़ गया। और जिस तरह ये बात की जा रही है कि जब बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस साहब गए चाइना और वहाँ जाके कहा कि इनकी जो लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, वो तो कुछ भी नहीं है और आप हमारे ज़रिए जो है वो समंदरों तक एक्सेस करें, तो ये एक मसला तो बनेगा। आप देखिए ना, इफ इन बांग्लादेश टुडे हैज़ टू एक्सपोर्ट समथिंग टू नेपाल, तो ट्रेड रूट तो खत्म हो गया। इफ बांग्लादेश हैव टू एक्सपोर्ट समथिंग टू भूटान, तो बात तो खत्म हो गई। इफ बांग्लादेश हैव टू, ये इंटरनल चीज़ है। सो ये जो इंडिया के जो कस्टम है वो ये 2020 से ये फैसिलिटी चल रही थी ट्रांसशिपमेंट की। और अब देखिए ना, इसमें 2 चीज़ें हैं। शेख हसीना वाजद थी पॉलिटिशियन, मोहम्मद यूनुस पॉलिटिशियन नहीं है। मोहम्मद यूनुस इलेक्टेड होके नहीं आए, ठीक है जी। मोहम्मद यूनुस को नहीं पता कि ये ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट क्या है, इंडिया के ऊपर किस तरह वो डिपेंडेंट थे। अब वो बेसिकली ये इंडिया एक कोर्सिव टैक्टिक इस्तेमाल करना चाहता है कि मोहम्मद यूनुस का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा चेंज किया जाए, उसकी थोड़ी अप्रोच बदली जाए। अब ये देखें कि ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी थी, इसकी वजह से बांग्लादेश के जो एक्सपोर्टर थे, वो इंडियन टेरिटरी के ज़रिए मुख्तलिफ जगहों पे पहुँचते थे और कार्गो जो चलते थे बांग्लादेश से, वो इंडिया की लैंड कस्टम स्टेशन से गुज़रते थे और इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली के अंदर, वहाँ से होते हुए जो है वो बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है वो यूरोप, वेस्ट एशिया और इन इलाकों में पहुंचती थी। और जैसे मैंने पहले बताया कि 2020 में ये एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस कराया गया था और अब उन्होंने बांग्लादेश को बेसिकली बताया कि आपकी वैल्यू क्या है। दोस्तों, भारत द्वारा बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद करने का फैसला दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा चुका है। इस पर पाकिस्तानी विश्लेषक क्या कहना, आइए जानते हैं। कमर चिमा जी का कहना है कि भारत का यह फैसला अचानक नहीं है। उन्होंने इसे बांग्लादेश को एक स्पष्ट संदेश दिया है। भारत ने दिखा दिया है कि वह क्षेत्र में सिर्फ दोस्ती नहीं, नेतृत्व चाहता है। बांग्लादेश का चीन से नजदीक आना शायद दिल्ली को रास नहीं आया है। चिमा ने आगे यह भी कहा कि भारत अब साउथ एशिया को अपने ढंग से रिसेप्ट कर रहा है और पाकिस्तान इन घटनाओं से कटा हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार नैना जी ने कहा है, जब बांग्लादेश के एक प्रभावशाली नेता ने चीन को अकेला संरक्षक बताया तो भारत ने उसी हफ्ते ट्रांसशिपमेंट बंद कर दी। यह महज संयोग नहीं है, उन्होंने डिप्लोमेटिक प्रेशर का हिस्सा बताया, जिससे भारत अपने हितों की रक्षा कर रहा है। दोस्तों, आलिया शाह ने एक तुलनात्मक नजरिया पेश किया है। उन्होंने कहा है कि भारत को यह हक है कि वह अपनी सुविधाएं की देशों को दे, ये खुद तय करे। लेकिन यह भी सच है कि इसी बांग्लादेश के भीतर भारत के इरादों को लेकर संदेह बढ़ेगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पाकिस्तान को इससे सबक लेना चाहिए कि कैसे भारत अपने हितों को प्राथमिकता देता है। पाकिस्तानी विश्लेषकों की राय साफ है, भारत का यह फैसला केवल लॉजिस्टिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक संदेश है। आगे देखना होगा कि बांग्लादेश इस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।